champions, for the champions. Shamika everyone, hope you are all doing well. Welcome back to my channel. I am Ferry, the mathematics teacher. Now I will discuss about the mathematics 9th class with new addition. First of all, I will discuss about unit number 1. 1 is real number. Real number means the combination of rational and irrational number. Now we will discuss 1.2 and question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट वैल्यू दी गई है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू किसके है? p प्लस q अंडर रूट 2। ये वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये किसके इक्वल होती है? रैशनल नंबर, ये इनके p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे वैल्यूज के साथ p और q की। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? रैशनल नंबर फाइंड करने हैं p एंड q जो इस इक्वेशन में दिए गए हैं। ये कैसे आएंगे? इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चंस को रैशनलाइज फॉर्म से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे कंपेयर करेंगे p की वैल्यू के साथ एंड q की वैल्यू के साथ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसे इक्वल करना है p प्लस q अंडर रूट 2, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p एंड q रैशनल नंबर के। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को अगर रिमूव करना हो तो क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाई अंडर रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, देखिए 3 सिमिलर क्वेश्चंस की तरह जैसे पार्ट 1 किया है कंप्लीट बिल्कुल इसी तरह करेंगे। देखिए 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 है तो क्या करेंगे? माइनस साइन चेंज करके लिखेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, नीचे भी बिल्कुल सेम लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। अब देखें बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि देखें a प्लस बी, अगर इसे a कंसीडर करें वैल्यू a और इसे b कंसीडर करें तो a प्लस बी a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी? 4 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है? 3 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी? आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो उन्हें लिख लेते हैं 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब देखें 8 4 जार 24, 8 3 जार 24, 32, 8 4 जार 32 होते हैं। 8 3 जार 24, 2 अंडर रूट 2 ऐसे ही आएगा। अब देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 12 अंडर रूट 2 ऐसे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इसका होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखें ये क्या है? 4 का 2 टाइम्स लें तो क्या बनेगा? 16 माइनस ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर देखें ये जो है स्क्वायर वो होल के ऊपर है, तो इट मीन्स के 2 के ऊपर भी है अंडर रूट 2, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये कितनी है? 2 का अगर 3 का स्क्वायर किया जाए तो 9 और 2 जार 18। ठीक है, अब इसी तरह देखें 32 एस आएगा। 24 एंड 12 को ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, 24 और 12 होंगे 4 6, 4 और 2 6 हो गए 36 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह इसके 3 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर है ना, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो स्क्वायर आएगा इट मीन्स ये वैल्यू इस तरह है। ठीक है, इसका 9 आएगा, इसका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? 9 2 जार 18। ठीक है, 18
अब देखें 16 से -18 करेंगे तो क्या आएगा, -2। इसी तरह 32 में प्लस करेंगे 18 तो क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं, बस रिप्लेसमेंट की है, ये जो वैल्यू है ये लास्ट पे लिखी है, लास्ट जो है वो सेकंड लास्ट पे लिखी है, और -2। ठीक है, अब 32 और 18 को ऐड अप करेंगे तो क्या बनेगा, 50 -36 √2 ओवर -2। ठीक है, अब देखें अगर -2 यहाँ कॉमन लिया जाए इसको खत्म करने के लिए तो क्या करेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनेगा, और अगर 36 को डिवाइड किया जाए 2 पे, क्योंकि 2 कॉमन लिया गया है ना, तो 18 36 हो जाएगा, √2 ओवर -2। अब देखिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो क्या इस रकम के साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा। ठीक है, अब ये इसे कैंसिल हो जाएगी तो क्या आएगा, -25 + 18 √2। अब देखें ये जो इक्वल टू लगाया है ना आपने, ये सिर्फ तब तक लगाना है जब तक आप इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है एज वी कंपेयर बोथ इक्वेशंस। देखें एक्चुअल में हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 8 - 3 √2 ओवर 4 + 3 √2 किसके इक्वल है, p + q √2 के। तो हम उसकी वैल्यू ये देखें, ये किसके इक्वल है, 8 - 3 √2 ओवर 4 + 3 √2। ठीक है, ये ऐसे भी लगा सकते हैं आप, इट मीन्स कि किसको सोल्व किया है, इस पार्ट को सोल्व किया है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये क्या है, -25 + 18 √2, ये किसके इक्वल है, p + q √2। सिर्फ क्या किया है, यहाँ वैल्यू पुट किया है। ये देखें इसको सॉल्व करने की वजह से ये आंसर आया ना, तो आपने सिर्फ इसकी जगह ये आंसर लिखा है। ठीक है, ताकि कंपेयर कर सके। p पहला है तो p के साथ p की वैल्यू क्या होगी, -25 होगी। q की वैल्यू क्या है, √2 के साथ क्या है, 18, तो q की वैल्यू क्या होगी, 18। ये अंडर रूट के साथ हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, तो क्या है, p की आपने लिखना है कि भाई लास्ट पे क्वेश्चन पे लिखना है कि आपने वेरीफाई क्या कर लिया है, द वैल्यू ऑफ p एंड q बोथ आर रैशनल नंबर, देन p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्या है, 25 3/2 × 243 की पार क्या है, 3/5 ओवर 16 5/4 × 8 4/3। ठीक है, अब इसे लेट्स स्टार्ट, इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है 1, तो वो क्या है, 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 3/5 ओवर 16 की पार है 5/4 मल्टीप्लाई 8 4/3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 5 के अगर 2 टाइम्स लिखें तो 25 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 5 का 2 टाइम्स लिखेंगे 25 हो जाएगा। पार में क्या है, 3/2 है मल्टीप्लाई। अब देखें किसको, कौन सी टर्म ऐसी है जिसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 243 बने। ठीक है, एक ऐसा डिजिट है जिसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 243। देखें 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 is 9 3 3 is 9 एंड 3। ठीक है, 9 9 is 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 243। इधर लिख सकते हैं 3 को 5 टाइम्स करने से क्या आएगा, 243। पार क्या है, 3/5 है अंडर ओवर 16। अब देखो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 16। तो हम लिख सकते हैं 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16
5/4 मल्टीप्लाई, अब 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 बनेगा ओवर 4/3। अब देखें, अब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो क्या आएगा 5 की पावर होगी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर होगी 3 ओवर 5 की 2 की पावर क्या होगी 5 होगी मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या होगी 4। अब देखें 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 125, 3 को 3 टाइम्स करें तो आता है 27 ओवर 2 को 5 टाइम्स करें तो आता है 32 और 4 टाइम्स करें तो आता है 16। ठीक है, अब हम इसे कैंसल आउट भी कर सकते हैं। 125 को अगर 27 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आता है 3375। अब 16 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 512। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 54 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इट मीन्स के अंडर रूट जो 3 है ना, इसका मतलब है कि ये इसकी पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। 27 वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ। 27 की पावर क्या है 2x है ओवर 9x + 1 है प्लस 2 16 और उसकी ब्रैकेट में क्या है 3 की पावर क्या है 2x - 1। अब हम लेट स्टार्ट, हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 है, क्वेश्चन नंबर तो 5 है, इसका पार्ट है 2। पार्ट 2 क्या था 54, क्वेश्चन है 54 3 27, इसकी पावर में है 2x ओवर है 9x + 1 होता है प्लस 16, 3 की पावर है 2x - 1। ठीक है, ये देखें ये क्वेश्चन है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल है। देखें 54 को एज इट इज अगर लिखें मल्टीप्लाई 27 है, इसकी पावर क्या है 2x है, अंडर रूट है तो क्या बड़ी ब्रैकेट के बाद क्या लगा सकते हैं 1/3 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले क्वेश्चंस की तरह। 9 के ऊपर x होगा, एक मरतबा 9 के ऊपर 1 होगा। अब क्या है 216, 3 की पावर में 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 की पावर में -1 भी लिखना है। ठीक है, अब देखें, अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं 54 मल्टीप्लाई 27। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं 2x/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें 9x एस टी रहेगा, 9 1 जार 1 टाइम 9 को करें तो वो 9 ही होगा। ठीक है, प्लस अब देखें 216, ये जो 1 है ना -1, इसको -1 खत्म करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 1/3। ठीक है, ये वाला जो है 3 की पावर 2x है वो साथ लिख लेते हैं। अब देखें अब क्या करेंगे अब हम लिखते हैं 54 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27। 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखें 3 को अगर इसे डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा 3 1 जार 3, देखिए 3 7 जार 21, 3 2 जार 6। ठीक है, 72 आएगा ना। इधर क्या है, अब 3 की अगर 3 का 2 टाइम्स करें तो 9 आएगा, 9 बन जाएगा ना। तो x ये बाहर है, ये 9 एस टीज है, ये 72 भी एस टीज है, ये अब खत्म हो गया। ठीक है, अब 3 की पावर 2x बचे। अब देखिए ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर। अब 3 की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x बन जाएगा, इधर भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ये तो ऑलरेडी 2x है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी 2x है। तो क्या है x की पावर 2x है तो इसे कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा
9 प्लस 72। आप करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए रिमेनिंग क्या बचा था 54 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो सकता है ना। अब क्या बचा है 54 ओवर 72 में से 9 ऐड करें तो क्या बनेगा, 8 ऐड करेंगे तो 80, तो 81। अब देखते हैं ये कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं। क्या कुछ देखिए, अब 9 के टेबल से अगर कैंसिल आउट किया जाए, 9 9 81, 9 6 54, ठीक है। अब 3 3 9, 3 2 6, तो क्या आएगा 3 2 ओवर 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 216, उसकी पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 25 है, 1 ओवर 2 है उसकी पावर, और डिवीजन में क्या है 0.04 है, अंडर उसकी पावर क्या है -3 ओवर 2 है, और सबके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसको लेट स्टार्ट, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 3 है। थर्ड पार्ट है 216 की पावर है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई है 25, 1 ओवर 2 है, ओवर 0.064 था, -3 ओवर 2 है, और सबके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। अब देखें इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई आंसर इसका निकालना है। तो यहाँ ऐसा कोई टीचर लिखेंगे जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 216 बने, ठीक है। तो हमें बताया 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 216, ये अंडर रूट सबके ऊपर एज आएगा भी। अब देखें 5 को 2 टाइम्स करें तो 25 आ जाएगा, ये 1 ओवर 2 एज है। अब इसको पॉइंट पहले खत्म करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा, 0 0 आएगा, इसकी पावर में क्या है -3 ओवर 2 है, ठीक है। अब देखें ये 3 3 से कैंसिल, 6 को 2 टाइम्स किया तो क्या आएगा 36 मल्टीप्लाई 2 2 से कैंसिल, 5 को 1 से किया तो 5 आएगा, अंडर रूट। अब देखो 4 ओवर 100 -3 ओवर 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब नेक्स्ट करते हैं 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई 5, 5 3 30, 0 3, 5 3 15 और 18, 180, ठीक है। और अब देखें 4 और 100, देखें माइनस के साथ है ना, तो अभी इसको साइन चेंज कर लेते हैं, 100 ओवर 4 कर लेते हैं, तो क्या हुआ साइन चेंज हो गया, 3 ओवर 2 आ गया, ठीक है। अंडर रूट 180 ओवर 100 के ऊपर भी 3 ओवर 2 आएगा, ओवर 4 के ऊपर भी 3 ओवर 2 आएगा, ठीक है। 180 है। अब देखो 100 को ऐसा कौन सा डिजिट लेंगे कि जो 2 मल्टीप्लाई करने से 100 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, तो हमें पता है कि 10 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा, 3 ओवर 2 है, पार ओवर में क्या है 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, ओवर 3 ओवर 2 है, ठीक है। यही देखें ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 180 ओवर 10 की पावर 3 है, ओवर 2 की पावर भी 3 है। आपने ये लाइन थोड़ी बड़ी लगानी है ताकि याद रहे कि ये ओवर में है, ये इसके ओवर में है, ठीक है। तो क्या आएगा 180, 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 1000, ओवर 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 8। अब ये जो 8 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो क्या आएगा 180 मल्टीप्लाई 8 ओवर 1000, ठीक है। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 4 8, 2 5 10, 0, 2 2 4,
2 25 आर 50, ठीक है। अब देखें 18 बचा है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36/25। अब इस अंडर रूट को कैंसिल आउट करते हैं, इट मीन्स के खत्म करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 1/2, 25 के ऊपर भी क्या है 1/2, ठीक है। अब देखें, अब हमें पता है कि अगर 6 को 2 टाइम्स करें तो क्या बनता है 36, और 5 को 2 टाइम्स करें तो क्या बनता है 25। ये 1/2 ये अंडर रूट का है, ठीक है। अब देखो ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, तो क्या बचेगा 6 1 6 होता है, 5 1 5 होता है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है फोर्थ क्या है, a 1/3 प्लस b का 2/3 है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई किया है a को 2/3 के साथ, माइनस a को 1/3, b 2/3 प्लस b 4/3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। वैल्यू है a 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3, ठीक है। अब देखें, अब हमने ऐसा फार्मूला भी पढ़ा हुआ है जो क्यूब के लिए होता है, ठीक है। क्यूब के लिए सेम एस यही फार्मूला होता है, ठीक है। एक मतलब प्लस में और ये एस टी। जैसे हम क्यूब का फार्मूला लिखते हैं ना, a प्लस बी, ए का क्यूब और बी का क्यूब जो लिखते हैं वो कहता है a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये एस टी लिखते हैं। तो क्या है, अब इसको क्या करेंगे, ये बिल्कुल फार्मूला है लेकिन अभी हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले a को अगर सबसे मल्टीप्लाई करें फिर b को सबसे मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे क्लोज भी कर सकते हैं। गौर से देखें, देखिए 2 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर 2 नहीं, a के ऊपर 1/3 है, प्लस b के ऊपर क्या है 2/3 है। अब देखें साथ क्या लिखा है, a का अगर इधर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर 1/3 था ना, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो 2/3 बन जाएगा, माइनस a की रकम क्या है 1/3 एस टीज आया, b की रकम क्या है 2/3 ये एस टीज लिखा है, प्लस b। अब देखो इसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना। तो ये फार्मूला इसे क्लोज करके भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम। अब हम सिंप्लीफाई फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये कंडीशन बन रही है ना, तो हम लिख सकते हैं, आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन से डेट a जो है 1/3 इसका क्यूब प्लस b है 2/3 इसका क्यूब इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखें, अब क्या है, ये 3 3 से कैंसिल, ये a ये 3 3 से कैंसिल, तो a प्लस b का स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So rise up and shine, let the world see your light.